नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक IBPS विद मंजीत में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रीजनिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें हम सभी डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 इंडिविजुअल्स आर अरेंज्ड इन 2 पैरेलल equally spaced rows where the occupants of each row directly face one another। तो 12 इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। आगे क्या बोला? रो 1 जो है उसमें ए बी सी डी ई एफ है, जो साउथ की ओर फेस कर, यानी कि ए बी सी डी ऊपर में है, एफ और वो सभी साउथ को फेस कर रहे हैं, और पी क्यू आर एस टी यू जो है नीचे है, और वो आर एस टी यू और वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। टू डिटरमाइन द लेफ्ट एंड राइट एंड्स ऑफ बोथ रो यूज अ स्टैंडर्ड नॉर्थ फेसिंग। तो वही बोला कि जैसे हम लोग पहले हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नॉर्थ समझ के ये लेफ्ट आएगा, अगर ये साउथ देख रहा है तो ये लेफ्ट आएगा। ठीक है, आगे क्या बोला? नाइदर ई नॉर जी सिट्स डायरेक्टली अपोजिट टू आर। ना ही ई और ना ही जी के सामने आर बैठा है। क्यू इज पोजीशन सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। क्यू जो है वो सेकेंड लेफ्ट में है पी से। एंड नाइदर ऑफ देम ऑक्यूपाइज एक्सट्रीम एंड। और ना ही पी ना ही क्यू किसी एंड पे बैठा है। तो अगर एंड पे पी नहीं बैठा है तो पी यहाँ रहेगा तो क्यू यहाँ आएगा, पी यहाँ रहेगा तो क्यू यहाँ आएगा, और अगर पी यहाँ रहेगा तो क्यू यहाँ आएगा, और पी यहाँ रहेगा तो क्यू यहाँ आएगा। हो गया। आगे क्या बोला? एफ इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ ए। एफ जो है वो थर्ड राइट में है ए से, विदाउट बीइंग एट एनी आउटर एंड और फेसिंग क्यू। एफ जो है थर्ड राइट में ए के है, और ना ही वो किसी एंड पे बैठ रहा है और ना ही वो क्यू को फेस कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एफ नहीं आएगा, यहाँ पे एफ नहीं आएगा, और यहाँ पे एफ नहीं आएगा, और यहाँ पे एफ नहीं आएगा। ठीक, क्यू के सामने एफ नहीं है। ठीक है, आगे और क्या बोला? बी इज लोकेटेड सेकेंड राइट ऑफ डी। बी जो है वो डी के सेकेंड राइट में है। डी हु डज नॉट फेस क्यू। क्यू को डी भी फेस नहीं कर रहा है। आगे, फाइनली देयर इज एट मोस्ट 1% बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में एट मोस्ट बोला है, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम। तो ई और जी के बीच में या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। आगे, एंड एग्जैक्टली 2 इंडिविजुअल सिटिंग बिटवीन आर एंड एस, और आर से 2 छोड़कर एस है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आर छोड़कर एस को देखें, ये हो गया। अभी देखो, ए यहाँ देंगे तो 1 2 एफ यहाँ आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ए यहाँ पे होगा, 1 2 एफ यहाँ पे आएगा। अभी दोस्तों अगर ए को यहाँ पे देंगे तो 1 2 एफ एंड पे आ जा रहा है, जो कि मना किया है, इसलिए यहाँ पे भी ए यहाँ पे आएगा, 1 2 एफ यहाँ पे आएगा। अगर इस वाले में देखें तो अगर ए यहाँ पे आएगा तो 1 2 एफ यहाँ पे देंगे तो 1 2 एफ नहीं आ पाएगा, और यहाँ देंगे तो यहाँ भी एफ नहीं आएगा। तो यही पॉसिबिलिटी आएगी, ए 1 2 एफ यहाँ पे। तो ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्यू के सामने डी नहीं है, और डी के एक राइट में बी है। क्यू के सामने डी नहीं है और डी के एक राइट में बी है। तो ये पॉसिबिलिटी दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पे क्या बोला है, डी के एक राइट में बी है, तो ऑब्वियस है डी जो है, ऑब्वियस है कि डी जो है यहाँ पे देंगे तो बी यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो डी यहीं पे देंगे तो बी यहाँ पे आएगा। इसमें भी दोस्तों डी यहाँ पॉसिबल नहीं है, डी यहाँ दे सकते कि इसके राइट में नहीं आ सकता, तो डी यहीं पे आएगा और बी यहाँ पे आएगा। और बी जो है वो क्यू के पास है, डी नहीं है, इसलिए सही है ये वाला। अभी इसमें देखिए तो
यहाँ पे डी को नहीं दे सकते क्योंकि बी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे डी को नहीं दे सकते क्योंकि क्यू के सामने आ जाएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, डी यहाँ पे और बी यहाँ पे, डी यहाँ पे और बी यहाँ पे। अभी दोस्तों अगर आप देखो तो ई और जी के बीच में एटमोस्ट 1 बोला है, और यहाँ पे अगर ई को यहाँ देंगे तो जी के बीच में 3 आ जा रहा है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है। दोस्तों इस वाले पॉसिबिलिटी में देखें तो ई और जी यहाँ पे आएगा, या फिर ई और जी यहाँ पे आएगा, और उसके बीच में एक बंदा है जो कि सही है, और ना ही ई ना ही जी के सामने आर आएगा, मतलब आर यहाँ पे नहीं आ सकता है, और एस 1 2 आर, एस 1 2 आर, आर 1 2 एस, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है एस 1 2 आर। और दोस्तों यू और टी का मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे टी स्लैश यू, यू स्लैश टी, पी क्यू आर एस टी यू। तो दोस्तों ये आंसर है। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। 7 बॉक्सेस आर अरेंज्ड इन अ वर्टिकल स्टैक 1 through 7 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो सबसे टॉप पे है 7 6 5 4 3 2 और 1। तो 7 बॉक्सेस हैं, सभी को वर्टिकली अरेंज किया गया है। आगे क्या बोला, विथ ईच कंटेनिंग अ यूनिक ब्रांड ऑफ बिस्किट। सभी के पास बिस्किट जो है वो अलग अलग ब्रांड के हैं, ठीक है, मैरीगोल्ड, पार्ले-जी, ठीक है। बॉक्स 5 होल्ड्स बॉर्बन, 5 के पास बॉर्बन बिस्कुट है। फाइव के पास बॉर्बन बिस्किट है। वाइल आर कंटेन्स गुगली, आर के पास गुगली है, एंड इज पोजीशन एग्जैक्टली 4 प्लेसेस अबव बिलो क्यू। क्यू से 3 छोड़कर आर है नीचे, और उसके पास गुगली बिस्किट है। क्यू विच होल्ड गुड डे, और क्यू के पास है गुड डे बिस्किट। 2 बॉक्सेस सेपरेट आर एंड पी, आर से 2 छोड़कर पी, एंड द बॉक्स कंटेनिंग हाइड एंड सीक सिचुएटेड डायरेक्टली अबव टी, और टी के जस्ट ऊपर हाइड एंड सीक है। टी विच कैन नॉट बी एट द वेरी बॉटम, टी जो है वो बॉटम में नहीं हो सकता, यानी कि टी नॉट एट बॉटम। फर्दरमोर यू होल्ड्स ओरियो, यू के पास ओरियो बिस्किट है, एंड इज लोकेटेड 3 लेवल अबव एस, और एस से ऊपर है 2 छोड़कर यू, और उसके पास ओरियो है। वाइल वी कंटेन्स मैरीगोल्ड, वी के पास है मैरीगोल्ड, एंड सिट्स समवेयर अबव द बॉक्स कंटेनिंग पार्ले-जी, और वो पार्ले-जी के ऊपर है। तो दोस्तों अगर ऐसे देखें तो आर अगर गुगली होगा तो गुगली से 1 2, अच्छा आर ऊपर नहीं हो सकता, क्यू गुड डे होगा तो 1 2 3 आर गुगली, क्यू 1 2 3 आर गुगली। तो दोस्तों 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, क्यू अगर यहाँ होगा जिसका गुड डे बिस्किट होगा, उससे 1 2 छोड़कर नीचे, 1 2 3 छोड़कर नीचे आर जिसके पास गुगली है। क्यू गुड डे यहाँ हो सकता है, 1 2 3 छोड़कर नीचे आर गुगली है। तो दोस्तों अगर बॉर्बन में क्यू आ सकता है क्या, नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी बॉर्बन है, हमें 2 स्पेस खाली चाहिए, तो हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी बची। अब क्या बोला, आर से 2 छोड़कर पी है, तो नीचे तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 पी यहाँ पे, आर से 2 छोड़कर पी, 1 2 पी बॉर्बन में, ये हो गया। आगे क्या बोला है, टी के जस्ट ऊपर हाइड एंड सीक, और टी यहाँ नहीं हो सकता, टी यहाँ नहीं हो सकता, टी यहाँ नहीं हो सकता, टी अगर यहाँ पे आएगा तो हाइड एंड सीक यहाँ पे आएगा। देखिए दोस्तों टी यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि टी को बॉटम पे मना किया है। टी यहाँ पे हो सकता है लेकिन यहाँ हाइड एंड सीक नहीं आ पाएगा। टी यहाँ पे आ सकता है लेकिन यहाँ बॉर्बन है तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो टी बॉर्बन आएगा, और टी के जस्ट ऊपर हाइड एंड सीक
P में आएगा। अब इस वाले में देखें तो T यहाँ पे नहीं आएगा, तो T यहाँ पे आएगा, तो हाइड एंड सीक यहाँ पे आएगा। एक ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसके ऊपर गुड्डे है तो नहीं T पे आ पाएगा, तो T यहाँ पे यहाँ आएगा और हाइड एंड सीक यहाँ आएगा, हाइड एंड सीक। हो गया। T बॉटम पे नहीं बोला है। U ओरियो है और वो 2 छोड़कर S है। तो दोस्तों हमें 2 स्पेस खाली चाहिए U और ओरियो बिस्कुट दोनों के लिए। तो वो एक ही जगह खाली है जहाँ पे दोनों आ सकता है, U ओरियो यहाँ पे और 1-2 छोड़कर S यहाँ पे। इस वाले में देखें तो इस वाले में U ओरियो 1-2 छोड़कर S, तो यहाँ पे आएगा ओरियो 1-2 छोड़कर S। तो दोनों में ही आ गया, ये आ गया, ये हो 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 गया। अब दोस्तों V मैरीगोल्ड है लेकिन वो पार्लेजी के ऊपर है, तो यहाँ पे एक स्पेस खाली है जहाँ पे मैरीगोल्ड आएगा और वो पार्लेजी के ऊपर है। अब दोस्तों यहाँ पे जो स्पेस हमें 2 कंसेक्यूटिव चाहिए वो सबसे लास्ट वाला है और उसके नीचे पार्लेजी की जगह नहीं बची है। इसके लिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी और हमारा आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 इंडिविजुअल्स आर सीटेड इन अ सिंगल स्ट्रेट रो विद सम फेसिंग नॉर्थ एंड सम फेसिंग साउथ। तो कुछ नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं और कुछ साउथ की ओर, इन सच अ वे दैट इंश्योर्स नो मोर देन 2 पीपल फेस द सेम डायरेक्शन। आइडेंटिकल मतलब सेम। तो कुछ नॉर्थ कुछ साउथ, लेकिन लगातार 2 से ज्यादा नॉर्थ या फिर साउथ नहीं दिखेगा। आगे दोस्तों, विद इन दिस रो टी सिट्स सेकेंड राइट ऑफ एस। टी जो है सेकेंड राइट में है एस के, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, और जेड के थर्ड लेफ्ट में है। ओ सॉरी, और जेड के थर्ड लेफ्ट में है टी, एंड ऑल द थ्री शेयर द सेम डायरेक्शन। और सभी का डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो एस का डायरेक्शन, टी का डायरेक्शन और जेड का डायरेक्शन सेम है। एग्जैक्टली 3 पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ वाई। वाई से लेफ्ट में एग्जैक्टली 3 पीपल बैठेंगे। ठीक है, आगे बोला वाई हु फेसेस साउथ। तो वाई साउथ की ओर फेस कर रहा है और उसके लेफ्ट में 3 लोग बैठेंगे। आगे बोला एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ टी। और वाई जो है वो टी का इमीडिएट नेबर है, यानी कि टी उसके राइट में भी आ सकता है, उसके लेफ्ट में भी आ सकता है। फर्दरमोर u इज पोजीशन सेकेंड टू द राइट ऑफ x। u जो है सेकेंड राइट में है x के। x हु अवॉइड्स द एक्सट्रीम एंड, और x किसी एंड पे नहीं बैठेगा। एंड बोथ u एंड s लुक इन द सेम डायरेक्शन। u और s की डायरेक्शन सेम है। फाइनली v सिट्स टू द राइट ऑफ w। v जो है वो w के राइट में बैठा है, विथ बोथ ऑफ देम शेयरिंग द सेम ओरिएंटेशन। और इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, w और v का डायरेक्शन सेम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 8 लोग बोला ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों जो कि बोला है एस टी जेड तीनों डायरेक्शन सेम है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एस से एक छोड़कर टी और टी से 2 छोड़कर जेड। तो एस से एक छोड़कर टी, टी से 2 छोड़कर जेड, एस से एक छोड़कर टी, टी से 2 छोड़कर जेड, एस से एक छोड़कर टी, टी से 2 छोड़कर जेड, और तीनों की डायरेक्शन सेम रहने वाली है। आगे क्या बोला, फर्दर ये हो गया, ये हो गया,
ठीक है, सेम हो गया। अभी U और S का डायरेक्शन सेम है, तो दोस्तों U यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ U आ सकता है, बट यहाँ पे, यहाँ देखते हैं आगे क्या बोला। ये हो गया X के एक राइट में U है, तो X अगर यहाँ आएगा और X अगर साउथ को देखेगा तो उसके राइट में U यहाँ आएगा, और वो नॉर्थ को देखेगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा। अगर X को यहाँ पे दे और वो साउथ की ओर देखेगा तो उसके एक राइट में U जो है वो नॉर्थ की ओर देख सकता है। ठीक, तो ये दो हो गया। और अगर X यहाँ पे साउथ की ओर देखेगा तो U नॉर्थ की ओर देखेगा, और X जो है वो कॉर्नर पे नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे X इसलिए नहीं दी क्योंकि अगर X यहाँ नीचे होता तो U यहाँ अपर दिखता और तीन साथ में आ जाते जो नॉर्थ देख रहे थे, इसलिए गलत हो जाता। और यहाँ पे X नहीं आएगा क्योंकि ये एंड पे है, तो यहाँ पे यहीं पे आएगा। अभी इस वाले में देखें, X अगर साउथ को देखेगा तो U यहाँ पे अप को देखेगा, और X को नॉर्थ नहीं कर सकते क्योंकि अगर X को नॉर्थ करेंगे तो एक दो U यहाँ पे वो भी नॉर्थ, तो चारों नॉर्थ हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसलिए नहीं किया। और यहाँ पे अगर नॉर्थ करेंगे तो इधर U आएगा, तो यहाँ पे भी चार नॉर्थ हो जाएंगे। यहाँ पे अगर X को डाउन करें U को अप, तो यहाँ पे भी तीनों सेम आ जाएगा। इसके लिए दोस्तों इस वाले में कोई पॉसिबिलिटी नहीं बैठ रही है। तो दूसरा बोला Y साउथ को फेस कर रहा है और उसके लेफ्ट में तीन लोग हैं, तो यहाँ पे Y जो है वो साउथ को फेस कर रहा है और लेफ्ट में तीन लोग हैं। Y के बगल में T है, Y के बगल में T है, ठीक है, हो गया। Y के बगल में T हो गया, X के राइट में U हो गया, और W जो है वो V के राइट में है, तो W जो है इधर आ जाएगा और वो उसके राइट में V। तो अगर डायरेक्शन देखें तो एक दो ऊपर नीचे, ये ऊपर ये नीचे, नीचे ये ऊपर ये नीचे। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है। इसमें दो से ज्यादा जो डायरेक्शन में देख रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। सभी अपने आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 individuals reside on different levels of a 11-story building numbered 1 to 11 from bottom up। दोस्तों 11 फ्लोर की बिल्डिंग है, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 11 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें बोला है 8 ही लोग रह रहे हैं, यानी कि 3 जो फ्लोर है वो वैकेंट होने वाला है अपना। और आगे क्या बोल रहा है कि जो नॉन कंसिक्यूटिव फ्लोर है वो वैकेंट होंगे, यानी कि साथ वाले फ्लोर वैकेंट नहीं होंगे। फॉर रिलेटिव प्लेसमेंट लाइक अ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स, अगर कहीं पे दिया हो कि कुछ फ्लोर अबव और बिलो है तो वहां पे वैकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जब तक हमें बताया ना जाए। R resides on the only even number floor। R जो है इवन प्राइम, यानी कि एक ही इवन प्राइम है जो 2 है, तो R हमारा 2 पे आया। तीन पॉसिबिलिटी, R 2 पे आएगा। वाइल Q लिव्स एग्जैक्टली 3 फ्लोर्स अबव R। Q जो है 3 फ्लोर अबव, तो फ्लोर तो चेंज नहीं होगा ना, फ्लोर तो सेम रहेगा। तो Q यहाँ पे, Q यहाँ पे और Q यहाँ पे। द टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स लोकेटेड अबव Q, जितने फ्लोर Q के ऊपर हैं, मैचेस द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो M। तो Q के ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो M के नीचे 1 2 3 4 5 6, M यहाँ पे भी M यहाँ पे, और यहाँ पे भी M यहाँ पे। आगे, एंड द फ्लोर डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R इज, जितने ही Q और R के बीच में फ्लोर का डिफरेंस है उतने ही O और M के बीच में है। तो Q और R के बीच में फ्लोर का डिफरेंस 1 2, तो 1 2 O, 1 2 O, या हो सकता है यहाँ नीचे हो 1 2 O। ठीक है, आगे, विथ O रिसाइडिंग ऑन अ हायर लेवल देन M, तो यहाँ पे नहीं होगा। M जो है वो, O हमेशा M के ऊपर आएगा, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, आगे। और एडिशनली T लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर। T जो है एक ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है।
सिचुएटेड एग्जैक्टली लेवल्स 2 levels बिलो एन, एन से एक छोड़कर नीचे टी है और ये ऑड पे है। ठीक, आगे फाइनली पी लिव्स ऑन ऑड नंबर, पी भी रह रहा है ऑड पे समवेयर अबव एस, एस के ऊपर विथ मोर देन 2 floors सेपरेटिंग देयर रिस्पेक्टिव लेवल, यानी कि पी और एस के बीच में 3 या 3 से अधिक लोग होंगे। ठीक है, तो 3 या अधिक फ्लोर का गैप है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो Q से R, M से O ये वाला हो गया। T एक ऑड पे है, तो T अगर यहाँ पे दे तो एक फ्लोर का गैप है N से, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। 7, 9, तो अगर T ऑड यहाँ पे दे तो N यहाँ पॉसिबल है। बाकी जगह दोस्तों पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 7 में स्पेस खाली नहीं है, 5 में स्पेस खाली नहीं है, एक 3 में खाली है लेकिन यहाँ पे 5 है। तो दूसरा एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि T हमारा सबसे लोअर पे हो और N यहाँ पे हो, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। और तीसरा बोला है P एक ऑड पे है, और P के लिए एक ऑड कौन सा बाकी है इस वाले में? ऑड 11 खत्म हो गया, 9, 7, 5, 3, एक ये P ऑड बचा जो कि गलत है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। इस वाले में P ऑड या फिर P यहाँ पे आ सकता है, या फिर P 9 में आ सकता है, और यहाँ पे T और N। अब क्या बोला? P और S के बीच में 3 या 3 से अधिक का गैप होगा, तो P 1, 2, 3, P 1, 2, 3, 4, S यहाँ भी आ सकता है या फिर S यहाँ आ सकता है, दोनों ही जगह पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस वाले कंडीशन में 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर हमारा वैकेंट हो रहा है। तो अगर इस वाले को देखें तो 1, 2, 3, 4, S अगर यहाँ पे आ जाए तो तीनों हमारे जो वैकेंट है वो अलग अलग है, कंसेक्यूटिव नहीं है। तो दोस्तों इसलिए हमारा आंसर ये थर्ड वाला कंडीशन होने वाला है, जिसमें पहला 11 वैकेंट है, 11 हमारा वैकेंट है, 8 वैकेंट है और 6 वैकेंट है, और बाकी ओ, पी, एम, क्यू, एस, एन, आर, टी सभी आंसर मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 इंडिविजुअल्स नेम्ड A, B, C, D, E, F, G, H are seated at equal intervals around a circular table। तो दोस्तों सर्कुलर टेबल उसके चारों ओर 8 इंडिविजुअल हैं, वो बैठ रहे हैं विथ एवरीवन फेसिंग इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर, सभी सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। एंड ईच पर्सन फेवर्स अ यूनिक ब्रांड ऑफ बैग chosen from LV, Levi, Gucci, Prada, Dior, Hermes, Chanel and Veneta। Exactly 2 people sit between C and D। तो 2 लोग हैं जो C और D के बीच में बैठ रहे हैं। फ्रॉम आइदर साइड, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कहीं भी बैठ सकते हैं। एंड द इंडिविजुअल हु प्रेफर्स LV, द इंडिविजुअल जिनको LV पसंद है, इज पोजिशन डायरेक्टली राइट ऑफ डी, वो डी के डायरेक्ट राइट में बैठेंगे। फर्दरमोर द पराडा इंथुजियास्ट सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, जो जिनको पराडा पसंद है वो सेकंड राइट में बैठ रहे हैं सी के। आगे बोला एंड एग्जैक्टली 1 person सेपरेट्स पराडा एंड एच, और पराडा से एच के बीच में एक का गैप है, यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है। ई हु फेवर्स डायर, ई जिसको डायर पसंद है, सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट में बैठ रहा है। बट ई कैन नॉट बी इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर बी और सी, ई के बगल में ना ही बी आएगा ना ही सी आएगा, ई के बगल में ना ही बी आएगा ना ही सी आएगा। एडिशनली जी सिट्स डायरेक्टली लेफ्ट ऑफ शनेल इंथुजियास्ट, जी जो है वो शनेल के जस्ट लेफ्ट में बैठा है। आगे क्या बोल रहा है? वाइल द पर्सन हु प्रेफर्स लेवाई इज लोकेटेड थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, जिसे लेवाई पसंद है वो थर्ड लेफ्ट में है ए के। फाइनली एग्जैक्टली 2 इंडिविजुअल्स सिट बिटवीन गुची एंड बेनेटा, गुची और बेनेटा के बीच में 2 लोग बैठेंगे।
enthusiast from either side and F is not the person who likes Gucci और F जो है उसको Gucci नहीं पसंद है। तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लिया है। अब चलते हैं, पहले जब भी 8 इंडिविजुअल बोले तो फटाफट से ड्रॉ कर लेना है। 8 8 8 और 8। अभी क्या बोला, C और D के बीच में 2 लोग हैं, तो C के 2 छोड़कर राइट में D हो सकता है या फिर C से 2 छोड़कर लेफ्ट में D हो सकता है। आगे क्या बोला, C के एक राइट में पराडा है, C के एक राइट में पराडा यहाँ पे, C के एक राइट में पराडा यहाँ पे, C के एक राइट में पराडा यहाँ पे और C के एक राइट में पराडा यहाँ पे। पराडा से एक छोड़कर H है तो इस साइड तो पॉसिबल है नहीं, तो H फिक्स हो गया, यहीं पे आएगा H H और H। आगे बोला है F से एक छोड़कर E और वो डायर को पसंद करता है, तो अगर F पराडा पे दे तो यहाँ नहीं पॉसिबल है, F यहाँ देंगे तो नहीं पॉसिबल है, F यहाँ देंगे तो नहीं पॉसिबल है, F यहाँ देंगे तो पॉसिबल है, लेकिन E के बगल में C आ रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, F यहाँ पे और E यहाँ पे और यहाँ पे डायर है, और यहाँ पे F यहाँ पे और E यहाँ पे डायर है। अभी इस वाले में अगर देखें तो यहाँ पे अगर F देंगे तो E यहाँ पे आएगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी क्योंकि C के बगल में E आ रहा है, तो F यहाँ देंगे पॉसिबल नहीं है, F यहाँ देंगे नहीं पॉसिबल है, F को यहाँ पे देंगे तो भी E जो है वो C के बगल में आ रहा है, तो इस वाले में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बैठ रही है, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। अब इस वाले में चेक करें तो F के एक राइट में E पराडा, तो यहाँ पे E के बगल में B नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे B नहीं आएगा, यहाँ पे B नहीं आएगा। एक हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, और शनेल से एक लेफ्ट में G है और उससे पहले G के एक राइट में LV है, D के एक राइट में, तो यहाँ पे LV है, वो पसंद जिसको कर रहा है वो बैठेगा LV LV। अभी शनेल के एक लेफ्ट में G है, तो शनेल के एक लेफ्ट में G यहाँ भी हो सकता है, अगर शनेल को यहाँ दे तो G यहाँ पे आएगा, या फिर शनेल को अगर C के पास दे तो G यहाँ पे आएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं कोई बैठ रही है। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो शनेल यहाँ देंगे तो G पॉसिबल नहीं, शनेल आएगा नहीं, शनेल आएगा नहीं, शनेल आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे C ऑलरेडी है, तो दो ही पॉसिबिलिटी थी, दोनों हमने फिल कर लिया है। आगे क्या बोला है, इसके आगे क्या बोला है कि ए के दो लेफ्ट में लेवाई बैठा है, तो ए के लिए स्पेस कौन सा बचा है, ये वाला और एक ये वाला, तो अगर यहाँ पे ए को देंगे, अगर यहाँ पे देंगे तो एक दो लेवाई आ नहीं सकता है, तो यहीं पे ए आएगा, ए अगर यहाँ आएगा तो एक दो LAVI यहाँ लेवाई और बी यहाँ पे, और अगर इधर देखें तो ए एक दो लेवाई पॉसिबल नहीं है, ए को कहाँ पे देंगे, ए दूसरा ए यहाँ पे अगर आएगा तो एक दो लेवाई, और यहाँ पे जो स्पेस बच रहा है ये बी के लिए आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि बी जो है वो ई के बगल में नहीं आएगा, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, और हमारा सही जो आंसर है वो ये वाला है, जिसमें ई डायर है, ए पराडा है, एफ है और ये शनेल है, जी लेवाई है, बी एलवी है, डी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मेंशन किया है, गुची और वेनेटा के बीच में दो लोग बैठेंगे जिसमें से एफ गुची नहीं है, तो यहाँ अगर गुची देंगे तो वेनेटा नहीं पॉसिबल है, यहाँ देंगे तो नहीं पॉसिबल है, तो यहीं पे आएगा, यहाँ आएगा वेनेटा और एक दो यहाँ पे आएगा गुची, और एक कौन सा बचा, हर्मीस, तो ये आएगा एच हर्मीस। तो दोस्तों ये आंसर, सभी आंसर मैच कर लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा, आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल नए क्वेश्चंस के साथ, तो तब तक आप सभी लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो या अपडेट मैं चैनल में पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।